अगर आपको रोड के किनारे अपना प्यार मिल जाए जो कि एक साइको किलर भी हो, तो क्या आप उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहोगे? तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। रोड गेम्स जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। तो मूवी के शुरू में हमें गाड़ी के पास एक किलर दिखाया जाता है जो कि किसी लाश को गाड़ी से निकालकर उसे काटने लगता है और फिर उसे दफना देता है। फिर हम इसी रोड पर एक आदमी को देखते हैं जो कि आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी गाड़ी उसे लिफ्ट देने के लिए राजी नहीं होती। दरअसल इस रोड पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर डेंटिस्ट का निशान और लिखा था कि किसी भी अनजान आदमी को देखकर ना रुके, इसलिए कोई भी आदमी इसे लिफ्ट देने के लिए राजी नहीं होते। इसका नाम जैक होता है। फिर जैक धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो अपनी तरफ एक गाड़ी को आता देखता है जिसमें एक लड़की और लड़का झगड़ रहे थे। वो गाड़ी जैक से थोड़ी ही दूरी पर रुक जाती है, जिसके बाद जैक गाड़ी के पास जाता है और उस लड़के को गाड़ी से निकालकर मारने लगता है, जिस वजह से वो लड़का उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और पागल साइको बोलकर वहां से चला जाता है। इस लड़की का नाम वेरोनिका होता है। वेरोनिका जैक को बताती है कि उसे घूमना फिरना बहुत पसंद है। फिर दोनों रोड के किनारे बैठ जाते हैं। जैक थोड़े थोड़े समय बाद लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी कोई नहीं रुक रहा था। वो बोलता है कि अजीब बात है कि कोई लोग किसी की हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है। वेरोनिका बताती है कि इस रोड पर एक किलर घूमता है जो कि गाड़ियों को रोकने के बाद उन्हें मार देता है। फिर रात को ये इस जंगल में रुकते हैं। वेरोनिका अपने बैग से शराब निकालकर जैक को देती है और जैक से पूछती है कि उसका बैग कहाँ है। जैक बोलता है कि वो इस जगह पर कुछ इम्पोर्टेंट काम से आया था, लेकिन मेरा सामान ट्रेन के पास से चोरी हो गया। अब वापस जाने के लिए मेरे पास ओनली पासपोर्ट ही है। वेरोनिका उसे एक लेटर देती है जिसके पीछे कुछ साइन भी हुए होते हैं और फिर दोनों वहीं पर सो जाते हैं। फिर सुबह जैक उठता है तो वो देखता है कि वेरोनिका उसके पास नहीं है, जिसके बाद वो उससे ढूंढने लगता है, जहाँ वो देखता है कि वेरोनिका एक नहर में नहा रही होती है। वेरोनिका उसे भी नहाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो भी नहाने लग जाता है। फिर दोनों तैयार होकर रोड पर आ जाते हैं और फिर से लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं और अब की बार एक अंकल रुक जाता है। वो अंकल अपना नाम ग्रिजेट बताता है। वेरोनिका ग्रिजेट को देखने पर उदास होकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि इन दोनों को काफी दूर जाना होता है। तो ग्रिजेट उन्हें रात को उसके घर रुकने का ऑफर देता है, जिसके बाद दोनों ही उसके घर जाते हैं। जैक बड़ी हैरानी से उसका घर देख रहा होता है। उनका घर काफी बड़ा था। फिर घर पर उसकी वाइफ मैरी उनका वेलकम करती है। मेरी जैक को कमरा दिखाती है और उसे कुछ समय आराम करने के लिए कहकर चली जाती है। ग्रिजेट वेरोनिका को उसका कमरा दिखाने ही लगता है, लेकिन वेरोनिका अभी भी उसके साथ अजीब बिहेव कर रही थी। आराम करने के बाद जब जैक की आंख खुली तो शाम हो चुकी होती है। जैक ग्रिजेट के एक बॉक्स को खोलकर देखता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और लड़की, लेकिन अभी तक जैक ने उन्हें देखा नहीं होता। फिर जैक नहाने जाता है और नहाने के बाद वो डिनर करते हैं। फिर उसके बाद जैक और वेरोनिका सिगरेट पीते हैं, ये पीने में नहीं, जहाँ पर दोनों काफी बातें करते हैं। वेरोनिका बताती है कि उसका एक भाई भी था, लेकिन बचपन में खेलते हुए उसकी डेथ हो गई और अब मेरे मॉम डैड भी नहीं है। उसके बाद जैक ग्रिजेट के पास आकर बैठता है। जैक उसे बताता है कि कल वो अपने घर चला जाएगा क्योंकि उसके घर वाले उसे लेकर काफी परेशान हो रहे होंगे, तो इसलिए मैं सुबह ही निकल जाऊंगा। जैक बोलता है कि वैसे आपके बच्चे नहीं दिख रहे। ग्रिजेट बोलता है कि कौन से बच्चे, उसके पास तो कोई बच्चा नहीं है। जैक को बहुत ही अजीब लगता है कि फिर वो बच्चे कौन थे। फिर उसके बाद वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह उठने के बाद वो वेरोनिका के कमरे में जाता है, लेकिन वेरोनिका वहाँ पर होती ही नहीं। तभी वहाँ ग्रिजेट आ जाता है। वो बताता है कि वेरोनिका तो उससे पहले ही चली गई। उसने तुम्हें इसलिए नहीं कुछ बताया ताकि तुम परेशान ना हो जाए, क्योंकि दोनों को साथ ही जाना था। तो जैक को लगता है कि ये नल्ला झूठ बोल रहा है। वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है। ग्रिजेट उसे यकीन दिलाने के लिए वेरोनिका का एक लेटर देता है। लेटर देखने के बाद वो काफी दुखी हो जाता है और वो उसके घर से पैदल जाने लगता है, लेकिन जैक को वो लेटर कुछ अजीब सा लगता है, जिसके बाद वो उस लेटर की राइटिंग को वेरोनिका की राइटिंग से मिलाता है। जैक समझ जाता है कि ग्रिजेट ने उसे झूठ बोला। वो वापस जाने का सोचने ही लगता है कि तभी कोई उसे पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक ट्रॉली में बंधा पाता है। इस ट्रॉली में कुछ मरे हुए जीव भी पड़े हुए होते हैं। दरअसल एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे अगवा कर लिया था। वो उसे अपने घर पर ले आता है और उसे एक कुर्सी पर बांध देता है और उसके बाद वो उसे खाना खिलाते हुए कुछ पिक्चर लेता है। फिर उसके बाद वो उसे कंधे पर उठाकर उसे वापस ट्रॉली में घेर देता है। वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही लगता है कि तभी उसकी रसोई से धुआं आने लगता है, जिसके बाद वो रसोई के अंदर चला जाता है और यहाँ जैक अपने आप को खोल लेता है और वहाँ से भागकर वापस उसी घर में आ जाता है। ग्रिजेट और मैरी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर वो वेरोनिका को ढूंढता है और उसे वेरोनिका एक कमरे में बंधी मिलती है। जैक जल्दी से उसे खोल देता है, लेकिन तभी ग्रिजेट और मैरी गाड़ी में घर आ जाते हैं। जैक और वेरोनिका घर के पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं और एक गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन मैरी ने उन्हें भागते हुए देख लिया था, जिसके बाद ग्रिजेट और मैरी अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं।
पीछा करते हुए ग्रिजेड के ऊपर वेरोनिका गन से गोलियां चलाने लगती है, जिससे जैक का ध्यान भटक जाता है और उनकी गाड़ी पलटकर सीधी हो जाती है। फिर दोनों ही पैदल भागने लगते हैं और उनके पीछे पीछे ग्रिजेड भी आ रहा होता है। ग्रिजेड और मैरी गाड़ी से उतरकर उन्हें पकड़ने लगते हैं, लेकिन वेरोनिका और जैक उन्हें गन फायर दिखाकर वहां से एक केबिन में आकर छुप जाते हैं। ये वही केबिन होता है जिससे थोड़ी देर पहले ही ये निकाल कर आया था। फिर तभी वहाँ पर वो अंकल आ जाता है। जैक उसे गन दिखाकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अंकल धीरे धीरे वापस जा ही रहा होता है कि वो गलती से एक रोड पर गिर जाता है और रोड उसके शरीर से आर पार हो जाती है। क्योंकि अब जैक बेहोश हो चुका था तो वेरोनिका उसे धक्ने के बाद उस अंकल को एक चाकू से उसके शरीर में मारने लगती है ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो। तभी वहाँ पर ग्रिजेड आ जाता है। वेरोनिका उसे डैड कहकर पीछे हटने के लिए बोलती है, जिससे हमें पता चलता है कि वेरोनिका ही उसकी बेटी है और वो एक पागल साइको किलर है, क्योंकि उसने बचपन में अपने भाई को भी मार दिया था। और ग्रिजेड और अंकल तो सिर्फ जैक की जान बचाने के लिए उसे उससे दूर भेज रहे थे। और अब तक वेरोनिका बहुत से लोगों को मार चुकी होती है और जो मूवी के शुरू में हमें एक लाश देखी थी वो भी वेरोनिका ने ही मरी होती है। वेरोनिका का अगला निशाना वो कार वाला था, लेकिन उसे वेरोनिका के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, तो इसलिए उसने उसे रोड पर ही उतार दिया। वेरोनिका ग्रिजेड की एक आखिरी बेटी थी, तो वो नहीं चाहते थे कि वेरोनिका जेल जाए, तो इसी कारण से वो पुलिस को कुछ नहीं बताते थे। फिर वेरोनिका को मॉम डैड अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन जैक को होश आ चुका होता है और वो उनकी गाड़ी के आगे गन लेकर खड़ा हो जाता है और उन्हें वेरोनिका को छोड़ने के लिए बोलता है, जिससे वेरोनिका उसके पास आ जाती है। उसकी मॉम उसके बारे में कुछ बताती उससे पहले ही वेरोनिका ने उसे गन से मारकर बेहोश कर दिया था और अपने डेड के मुंह पर एक टेप लगा देती है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए जैक काफी खुश होता है। वाह क्या मुस्कुराहट है। आखिरकार एक गर्लफ्रेंड तो मिली, लेकिन उसे कुछ नहीं पता है कि वो एक साइको है। फिर हम वेरोनिका को देखते हैं कि वो एक नाइफ को छूकर खुश हो रही होती है। तू तो गया बेटे। और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको रोड के किनारे चलती फिरती जिंदा गर्लफ्रेंड मिल जाए तो क्या आप उससे शादी करोगे? अगर वो एक साइको निकले। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो लाइक या डिसलाइक करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।